हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो संख्या दी थी और हमें उसको प्रसारित रूप में व्यक्त करना था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें प्रसारित रूप दिया गया है और हमें इसको संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर है ये, जैसे 8 गुणा 10 के ऊपर 4 की घात। तो इसका क्या मतलब होता है, 8 गुणा 1 के बाद 4 शून्य धन 6 गुणा 1 के बाद 3 शून्य धन, यहाँ पर तो शून्य गुणा 1 के बाद 2 शून्य, जितने की घात है उतने शून्य आ जाएंगे 1 के बाद, धन 4 गुना 10 के ऊपर 1 शून्य यानी कि 10 धन ये 5 अकेला, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर शून्य घात होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 5 गुणा 1 अकेला। तो इसको हम लिखेंगे 8 के बाद 4 शून्य, 1 2 3 4 धन 6 के बाद 3 शून्य धन 3 शून्य अकेले धन 40 धन 5। अब बच्चों, इसको आप जैसे बचपन में सीखा है वैसे आप जोड़ सकते हैं, उससे आसान रहेगा। और नहीं तो सीधा सीधा ये 4 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की, ये 5 अंकों की, ये 3 अंकों की, ये 2 अंकों की और ये 1 अंक की। तो हमें पूरी संख्या में कितने अंक होने चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक होने चाहिए। तो पहले नंबर पे आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 6, फिर 0, फिर 4 और फिर 5, ऐसे आ सकता है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ये ट्रिक काम नहीं करेगी, तो आप दूसरा तरीका भी देख लीजिए। इसको पहले हम अच्छे से लिख देते हैं। ये हो जाएगा 8 6 0 4 5 और एक के नीचे एक करके, जैसे हमने बचपन में सीखे हुए हैं, आप लोगों ने सब ने सीखे हैं। ये पहले हमने लिख लिया 8 के बाद 4 शून्य, फिर हमने लिख लिया 6 के बाद 3 शून्य, उसके बाद 3 शून्य अकेले, फिर हो गया ये 40 और फिर आ गया 5। अब इनको जोड़ेंगे, इकाई के नीचे हम इकाई लिख लेंगे, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार और ये 10,000 के स्थान पर है 8। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल सही तरीका है और यही आपको आगे वाले क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा। अब इसका करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 में ये वाली लाइन में लिख के पूरी नहीं बताऊंगी, सीधा सीधा जितने की घात लगी है उस अंक के बाद उतने शून्य आ जाएंगे। ये दिया है बच्चों में 4 गुणा 10 के ऊपर 5 की घात। तो ये हमारा हो जाएगा 4 के बाद 5 शून्य, 1 2 3 4 5 धन। अब यहाँ देखिए 5 की घात थी, इसके बाद आ गई सीधे 3 की घात। 4 की घात वाला कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 5 के बाद 3 शून्य, फिर यहाँ 3 के बाद 2 शून्य और फिर यहाँ 2 के बाद 1 शून्य भी नहीं आना है, क्योंकि 10 के ऊपर शून्य की घात अर्थात 1। तो ये हो जाएगा 2 अकेला। अब इसको हम एक के नीचे एक लिख के जोड़ते हैं। देखिए बच्चों, अंकों को अच्छा दूर दूर लिखेंगे जिससे कि हम जोड़ने में कोई गलती ना हो। 4 के बाद 5 शून्य, 1 2 3 4 5, फिर आ गया 5 के बाद 3 शून्य, तो पहले हम 3 शून्य उतार लेंगे और फिर 5। देखिए यहाँ बीच का एक खाली है ना जगह, फिर आ गए 3 के बाद 2 शून्य और फिर आ गया अकेला 2। यहाँ पर भी देखिए एक जगह खाली है, तो जितनी खाली जगह है उनमें शून्य आते जाएंगे। यहाँ 3, यहाँ 5, ये वाला शून्य यहाँ जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो ये हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 4 0 5 3 0 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। और बच्चों, इसको एक और तरीके से आप कर सकते थे, जैसे ये था 4 गुणा 10 के ऊपर 5 की घात धन। अब यहाँ देखिए 4 की घात वाला कुछ नहीं है, हमने लिखा 10 के ऊपर 4 की घात और यहाँ पर हमने कर दिया 0 गुणा 10 के ऊपर 4 की घात धन 3 गुणा 3 की घात के बाद 2 की घात आ गई। अभी पहले 3 की घात लिख लें, 5 गुणा 10 के ऊपर 3 की घात धन 3 गुणा 10 के ऊपर 2 की घात धन। अब 1 की घात वाला कुछ नहीं है, तो 0 गुणा 10 के ऊपर 1 की घात धन 2 गुणा 10 के ऊपर 0 की घात। तो अब जो अंक आएंगे ना संख्या में, सीधे सीधे लिखे जाएंगे। कितने अंकों की संख्या होगी, ये 6 अंकों की संख्या। तो पहला अंक तो हो जाएगा 4, उसके बाद 6 अंक और आएंगे। दूसरा अंक हो जाएगा 0। देखिए 6 अंक आने हैं, 1 2 3 4 5 6।
तो पहले स्थान पर 4 आ गया, दूसरे स्थान पर 0, तीसरे स्थान पर आ जाएगा 5, चौथे स्थान पर 3, पांचवें स्थान पर 0 और छठवें स्थान पर 2। देखिए बच्चों, संख्या तो फिर भी वही की वही आई है हमारी, 405 302, और यहाँ पर भी हमारा वही आया था 405 302। तो यदि आपको यह तरीका आसान लगता है तो आगे वाले क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये ज़्यादा डिमांड में रहती है ये वाली प्रोसेस, तो ये आप ज़्यादा अच्छे से सीखिए। इसके बाद है इसका पार्ट 3। ये हमें दिया गया है 3 गुणा 10 के ऊपर 4 की घात। तो हम इसको डायरेक्ट ही लिख देंगे, 3 के बाद 4 शून्य, 1 2 3 4 धन, 7 के बाद 2 शून्य धन, 5 के बाद एक भी शून्य नहीं आएगा क्योंकि 10 के ऊपर शून्य की घात है। तो अब हम इसको जोड़ लेंगे पर ये आ जाएंगे 3 के बाद 4 शून्य, 1 2 3 4, फिर 7 के बाद 2 शून्य। ये देखिए बीच में भी एक संख्या खाली है, एक अंक खाली है, यहाँ पर भी एक अंक खाली रहेगा, अकेला एक ही अंक है तीसरे नंबर पर। तो इसको हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा यहाँ 5 0 7 0 और ये 3। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 30705। इसका भाग डी हल कर लेते हैं। भाग डी में बच्चों ये दिया गया है हमें संख्या 10 के ऊपर 5 की घात है, तो 9 के बाद आ जाएंगे इसमें 5 शून्य, 1 2 3 4 5 धन, 2 के बाद आ जाएंगे 2 शून्य धन, 3 के बाद आ जाएगा 1 शून्य क्योंकि 10 के ऊपर 1 की घात है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, इसको हम सबसे पहले एक के नीचे एक करके दूर दूर लिख लेंगे। 9 के बाद 5 शून्य, 1 2 3 4 5। फिर देखिए ये सिर्फ 3 अंकों की संख्या है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये सिर्फ 2 अंकों की है तो यहाँ आ जाएगी। अब देखिए बीच में 2 शून्य और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये 3 शून्य, ये 2 और फिर ये बीच में 2 शून्य और फिर 9। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 9 0 0 2 3 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि इसके चारों भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।